Hello guys, this is Kajal welcoming you to my first ever YouTube video. Congrats! खैर सिंस दिस इज माई फर्स्ट वीडियो सो मेरा थोड़ा कर्तव्य बनता है खुद को इंट्रोड्यूस कराने का कि क्या हूँ मैं, कौन हूँ मैं, क्यों हूँ मैं, टाइप टाइप की चीज़ें। तो देखो, इंट्रोडक्शन के नाम पे मेरे पास ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ यही है कि आई एम अ नीट एस्पिरेंट और मे बी आई वॉज अ नीट एस्पिरेंट। पता नहीं, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ बन बन के अब ये, सिंस इट वॉज माई सेकेंड ड्रॉप, सो दैट्स वाई। तो आई डोंट नो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। गेस तुम लोगों में से बहुत लोगों ने तो अपना स्कोर कैलकुलेट कर लिया होगा कि उनको पता है कि या तो उनका हो रहा है या उनका नहीं हो रहा है, या फिर थोड़ा बहुत मार्जिन लेके अगर वो अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट अलग अलग कट ऑफ कह दिए तो थोड़ा बहुत वो डाइसी है। मैंने तो कैलकुलेट ही नहीं किया है, नॉट जस्ट बिकॉज मैं जिन जिन को भी बता रही हूँ कि मैंने कैलकुलेट नहीं किया, तो फिर वो यू कह रहे अरे पढ़ने वाले तो तुरंत आके अरे अच्छा तुरंत आके कर लेते, तुम कर लो। बट मेरे को पता है कि सबसे पहले मैं कैलकुलेट करने जाऊंगी, फिजिक्स आएगी। फिजिक्स सबको पता है कि कैसी गई है, कैसी थी वो। तो मेरे तो दो भी क्वेश्चन अगर लगातार गलत हो गए ना, तो मैं तो वही, मेरा कमजोर दिल है थोड़ा, फालतू में झटका वटका लग जाए अभी तो आई एम जस्ट। और मेरा आई डोंट नो आई, बिकॉज इट वाज सच अ सीरियस अटेम्प्ट। ऐसा नहीं है कि मैंने मजे किए हों, कुछ नहीं, इट वाज सच अ सीरियस अटेम्प्ट। एंड मतलब मैं आई थिंक खुश लग रही हूँ, खुश हूँ या पता नहीं, कि इसमें थोड़ा ऐसे रेस्टिंग फेज ही मेरा हैप्पी हैप्पी है। अदरवाइज मातम मेरे घर में भी मना है, सबके घर में था। सो या आई वाज, मैं तो बहुत डाइसी हूँ ऐसे कि क्या होने वाला है क्या नहीं। और मेरा मन अभी भी कह रहा है कि क्या पता क्या पता यार, मेरे सारे अच्छे कर्मों का फल मुझे मिल जाए, कोई भी एमबीबीएस की सीट मिल जाए। मतलब पहले मेरे सपने ऐसे होते थे, एम्स या तो मैमसी, इसके अलावा ऑब्वियसली मेरे को तो सच्ची में मुझे कॉलेज के नाम ही नहीं पता इनके अलावा। बट जोक्स ऑन मी, ऐसा थोड़ी होता है। तो अब मैं ऐसे सोच रही हूँ कि यार मुझे कुछ भी मिल जाए, मतलब एमबीबीएस कश्मीर को छोड़ के इंडिया में कहीं भी ले लूंगी मैं। एंड लाइक नो ऑफेंस टू कश्मीर पीपल, लव यू चुम्मीज, मतलब तुम बहुत अच्छे हो, बट लाइक थोड़ा सेफ्टी कंसर्न के चक्कर में पेरेंट्स ही नहीं भेजेंगे तो क्या मतलब। तो बेसिकली मेरा मतलब कहाँ से कहाँ आ गई है उम्मीदें। और पता है, टेंथ में जब मैं थी ना, डिल्यूजन में तो मैं बचपन से थी। डिल्यूजन टर्म अब रिलीज हुआ होगा, अदरवाइज हम मैं तो वही थी भाई। तो मैं पीसीएमबी लेने का एक बार सोच रही थी, और अब मैं सोच रही हूँ काश मैंने ले लिया होता, क्योंकि मेरे को तो जेनुअनली मेरे घर में इतनी इतने ऑप्शंस उन्होंने मुझे रख दिए ना। एंड आई रियली वांट यू कि तुम लोग थोड़ा मुझे, क्या पता कोई सीनियर भी देख ले ये वीडियो, क्या पता कोई ऐसा देख ले जिसने पार्शियल ड्रॉप लिया हो वगैरह वगैरह। आई डोंट नो कि किस किस के पास ये वीडियो पहुंचने वाली है, बट मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी कि मेरे पास 36 तरह के ऑप्शन है। अब उसमें से मुझे एलिमिनेट करने हैं। चूज तो फाइनल मैं ही करूंगी, बट एलिमिनेट करवाने में हेल्प कराओ। कि पहला है कि भाई फॉरेन से कर लो, बट फॉरेन से करने को मैंने फॉरेन मना कर दिया था, क्योंकि मैं पिछले साल मैंने नीट की प्रिपरेशन कोटा से की थी। नो डाउट पढ़ाई अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट मैं नहीं, इट वॉज नॉट अ गुड माहौल फॉर मी, मुझे नहीं लगा। तो मेरे को लगा कि भाई शहर बदल के ही मेरी ऐसी हालत हो गई थी, तो फिर कंट्री बदल के तो क्या ही हो जाएगा। तो आई वॉज लाइक नहीं, ये नहीं करेंगे। तो इसको तो मैंने हटा दिया है। देन मेरा ये था। और भाई अब मेरे पापा का बचपन से ये, मतलब मेरे बचपन से यही है कि भाई यूपीएससी करी है हमारी छोरी तो। अच्छा, छोरी से तो पूछ लो, बट क्या लाइक ऐसा कोई प्रेशर नहीं बना रहे, बट लाइक उनका है बहुत। तो आप लाइक ठीक है, वैसे भी नीट से तो भरोसा ही उठ गया है। मतलब ऐसा नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे वो अलग बात है, बट भरोसा ही उठ गया है। तो मैं थोड़ा बहुत कंसिडर कर रही हूँ कि मे बी मैं अपनी ग्रेजुएशन कर लेती हूँ एंड देन यूपीएससी कर लूंगी। बट वो है ना कि अभी मैं 19 साल की हूँ, मैं कैसे डिसाइड करूँ कि 5 साल बाद मुझे मैं क्या, या मैं एमबीबीएस परस्यू करना चाहूंगी या फिर मैं यूपीएससी करना चाहूंगी। मुझे अभी से कैसे, अगर मान लो कि मैं ये सोचूं कि मैं यूपीएससी कर रही हूँ, तो फिर तो मैं 3 साल की बीएससी वगैरह जो भी होता है ये करके एंड देन अपना डिग्री लेके एंड देन यूपीएससी की तैयारी कर लूँ। बट अगर मैं एमबीबीएस का करना सोचूं तो मुझे पूरा 5 साल करना पड़ेगा। तो मैं अपने 2 साल बचाना चाहती हूँ, तो मुझे अभी डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है। बट फिर मैं ये भी सोच रही हूँ कि अगर मैं कोई बैचलर डिग्री कर भी रही हूँ तो वो भी सिक्योरिटी वाली हो, ताकि व्हाट इफ फ्यूचर क्या है क्या नहीं पता ना, क्या पता मुझे नहीं करना हो यूपीएससी बाद में, तो मेरे पास एक बैचलर वाली डिग्री तो मुझे ऐसे नहीं ना जो मुझे अच्छा स्कोप पैसा दे सके। व्हाटएवर। मैंने तो जेन्युइनली मतलब मेरा कोई ऐसा वो मोटिव नहीं था कि अरे मैं देश की सेवा करूंगी फलाना ढिमकाना। पहले फिर भी सोचा था कि अरे डॉक्टर बनेंगे देश को बचाएंगे, अब खुद को बचा लो, वही बहुत है भाई। सो या मतलब बेसिकली कुछ ऐसे सेंस ऑफ सिक्योरिटी वाले मुझे कुछ चाहिए। सो इधर ये एंड देन डिल्यूडेड तो मैं इतनी थी कि भाई मैंने सीयूईटी का फॉर्म भी नहीं भरा, कि ऑब्वियसली ये थोड़ी करूंगी। काश भर देती तो मेरे पास एक ऑप्शन वो भी रहता ना।
या फिर बीडीएस, जहाँ तक मुझे मतलब मेरी गट फीलिंग कह रही है कि बीडीएस वगैरह तो मिल ही जाएगा, या फिर मैं वो लूँ, या फिर अब लोग कह रहे हैं कि आयुर्वेदा में बहुत स्कोप चलता है वो लो, और उसमें शायद संस्कृत वगैरह कुछ आती है, तो मैं थोड़ा उसको लेके डाइसी हूँ। और लास्ट ऑप्शन बचता है कि ड्रॉप लो। मुझे इतना तो पता है कि अगर मैं इस साल ड्रॉप थोड़ा सोचूंगी भी, वैसे तो अभी मैं बिल्कुल नहीं सोच रही उसका, बट अगर सोचूंगी भी तो पार्शियल ड्रॉप का ही सोचूंगी। बट फिर यूट्यूब पे सब कह रहे हैं कि अरे इस साल का पेपर तुमने देखा ही है, अब अगले साल का तो ऐसा आएगा, तो ऐसे हल्का फुल्का ऐसे नहीं चलेगा, 3-4 महीने मेहनत कर लो और काम हो जाए, पूरा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। मतलब क्या यार, क्या करें। तो खैर लूंगी तो मैं पार्शियल ड्रॉप ही, बट पार्शियल ड्रॉप भी बीडीएस फिर लूं, क्या करूं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है जेन्युइनली मुझे तो। और फिर वो भी ऑनलाइन लूँ कि ऑफलाइन, क्योंकि सीरियसली मेरे दिमाग में तो डर बैठ गया है इस पेपर को देख के, जेन्युइनली बैठ गया डर। इस साल सबने कहा था कि मतलब मैं बता देती हूँ कि मेरा ये सेकंड ड्रॉप था, तो वो भी तुम्हें, अगर तुम मेरे को कुछ एडवाइस देना चाह रहे हो तो वो भी तुम्हें कंसिडर करना है कि मेरा ऑलरेडी सेकंड ड्रॉप था, तो मैं इस लूप में वापस फंसना नहीं चाहती ना। हर साल यही हो जाता है कि यार मेहनत तो हमने पूरी की, बट सिस्टम ही मतलब, यार टू बी ऑनेस्ट यार, सिस्टम का थोड़ा बहुत रोल है, लक का थोड़ा बहुत रोल है, हर चीज मेहनत तो पूरी करी थी ना हमने। तो अब मैं ये नहीं चाहती कि अगले साल भी मैं ये कहूँ कि यार मैंने मेहनत तो पूरी की थी, बट ये देखो क्या हो गया, क्योंकि अब मुझे नहीं चाहिए कि क्या हो गया, मतलब मुझे बस मेरी मेहनत का फल दे दो यार प्लीज। मतलब आई जस्ट कैन नॉट, मैं नहीं कह सकती कि अरे जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो मेरे साथ भी होना कुछ अच्छा, ऐसे क्यों। सो या आई वेट, ओके गाइस, तो थोड़ा इंडियन फैमिली प्रॉब्लम्स की प्राइवेसी तो आपको कोई देता नहीं है, तो कोई भी आ जाता है। तो या बेसिकली मैंने तुम्हें बताई ना मेरी सारी प्रॉब्लम्स, नाउ यू हैव टू लाइक हेल्प मी। अब ये तो बहुत बारी बारी बातें कर ली मैंने एक ही सेंटेंस में, मतलब एक ही वीडियो में। अब थोड़ा लाइट मूड कर, लाइट भी यार। एक तो ये एग्जाम ऐसे गंदे मौसम में खत्म होता है, बाहर जाने का भी कुछ नहीं है, इतनी धूप है। और फिर मेरे तो जब मैं बाहर गई थी, क्योंकि ये सोच के कि ओ माय गॉड अब देखो ऐसे करियर बनाती हूँ अपना, तो तब तो मेरे सारे दोस्त यहाँ थे। अब जब उनका करियर बन रहा है और मैं उसी में अटकी पड़ी हूँ अभी, तो अब मैं घर पे हूँ तो फिर वो लोग नहीं है, तो बेसिकली लाइक ऐसे भी नहीं है कि मेरे पे सोशल लाइफ मेरी बहुत अच्छी चल रही हो। सो दैट इज वाई आई वाज लाइक ओके, मैंने बहुत नीट रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम कर लिया है, सो लेट्स जस्ट क्रिएट वन। बतौलेबाजी तो आती है मुझे, तो वो तो कर ही सकती हूँ मैं बैठे बैठे। की वीडियो बन गई है यार। अगर तुम्हारे पास और भी कोई अच्छा ऑप्शन है तो बताओ, और तुम्हें भी अगर कोई डाउट है तो लेट्स जस्ट मेक दिस कमेंट सेक्शन गाइड फॉर द नीड एस्पिरेंट कि क्या कर सकते हैं वो आगे क्या नहीं। बट ओके, नाउ फॉर नाउ बाय बाय, सी या लेटर। क्या पता मैं अगली वीडियो में मेरे एक फाइनल डिसीजन के साथ आऊँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। टिल देन बाय।